हेलो गाइस, माई सेल्फ दीपिका। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि आप आर्टिकलशिप के साथ साथ अपनी जो एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन है वो कैसे कर सकते हैं। क्योंकि मैं एक डायरेक्ट एंट्री स्टूडेंट हूँ, तो मैंने जो अपना ग्रुप 1 CA मिड का क्लियर करा था वो अपनी आर्टिकलशिप के साथ साथ ही करा था। तो मैं आपके साथ अपनी स्ट्रेटजी शेयर करूँगी जो मैंने फॉलो करी थी। उसमें क्या होता था कि मेरा होता था, सभी को पता है कि अधिकतर 10 to 6 आपका ऑफिस रहता है। और बेसिकली क्या होता था कि मैं मॉर्निंग में मैं बेसिकली दो सब्जेक्ट लेके अपनी तैयारी कर रही थी। 2 सब्जेक्ट में भी मैं एक थ्योरी लेती थी और एक प्रैक्टिकल लेती थी। ठीक है, थ्योरी और प्रैक्टिकल, सपोज मैंने अकाउंट्स लिया और एक मैंने लॉ ले लिया, तो मुझे पहले अकाउंट्स और लॉ की क्लासेस और उनके सारे अपना पूरा जो भी रिवीजन है वो कंप्लीट करना है, जो भी टेस्ट वगैरह देने हैं, एंड देन मैं फिर बाकी के 2 सब्जेक्ट उठाती थी। उससे क्या हेल्प होता था, क्योंकि जब आप आर्टिकलशिप करते हैं ना, आपके पास थोड़ा टाइम कम होता है। इससे क्या होता था कि आपको ना बेसिकली आपके 2 सब्जेक्ट तो कंप्लीट हो रहे हैं, कंफर्म हो रहा है, उसमें आपको कॉन्फिडेंस भी आ रहा है कि जब आप अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लेते हो, आपका अच्छे से सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो जाती है, तो कहीं ना कहीं आपको कॉन्फिडेंस रहता है। और ये नहीं है कि आपने वो कंप्लीट कर लिए तो जब आप नेक्स्ट 2 सब्जेक्ट उठाओगे तो उन 2 सब्जेक्ट को भूल जाओगे। नहीं, आपने वो 2 सब्जेक्ट कंप्लीट कर लिए एंड देन उसके बाद आप क्या करते हो कि जो बाकी के जो 2 सब्जेक्ट उठाते हो बाद में, उसमें क्या होता था कि आप डे में थोड़ा सा रिवीजन 1 घंटे या 1.5 घंटे आप उन दोनों सब्जेक्ट को निकालिए कि थोड़ा थोड़ा रिवीजन मैं डेली उन 2 सब्जेक्ट्स की भी करूँगी जो मैंने पहले पूरे करे हैं। तो ये मेरी क्या स्ट्रेटजी रहती थी। तो मेरा ऑफिस थोड़ा दूर है मेरे घर से। मैंने क्या करा था कि मैंने लाइब्रेरी ज्वाइन कर रखी थी अपने ऑफिस के पास। ऑफिस से लाइब्रेरी हार्डली 10 to 15 मिनट्स के डिस्टेंस पे थी, जो कि सुबह 7 बजे खुल जाती थी। तो सुबह जल्दी उठ के मैं अपना 7 या 7:15 तक अपने लाइब्रेरी पहुंच जाती थी। लाइब्रेरी पहुंच के मेरा जो टारगेट होता था फर्स्ट, कि मेरे को जो थ्योरी है, क्योंकि पता होता है कि आपको कि आप सुबह में अगर थ्योरी अच्छे से कर लोगे तो वो आपको ज़्यादा हेल्प करती है, क्योंकि शाम को अगर आप थ्योरी उठाओगे तो आप क्लासेस कंप्लीट कर रहे हो बस, उससे क्या होगा, आपके माइंड में कुछ नहीं जाएगा और आप कुछ भी अच्छे से नहीं कर पाओगे। थ्योरी को मैं आपको सजेस्ट करूँगी, थ्योरी कभी भी आप रात में मत पढ़ो। अगर आप ऑफिस वगैरह या आपको पूरे दिन का थोड़ा टाइट शेड्यूल रहता है ना, तो आप मत लो। शाम को आप अच्छा होगा कि आप प्रैक्टिकल सब्जेक्ट को उठाओ और उसकी प्रैक्टिस करो। मेरा क्या रहता था कि 7:15 तक मैं लाइब्रेरी पहुंची एंड देन मैंने अपना स्टार्ट करा कि ऑडिट की मुझे आज ये क्लास कंप्लीट करनी है। वो क्लास कंप्लीट करने के बाद मैं उसका रिवीजन करती थी। अब रिवीजन करने जब वो हो जाता था तो पहले मैंने अपनी क्लासेस कंप्लीट करी एंड देन मैं अकाउंट्स का भी वही सेम, अकाउंट्स का भी जो कॉन्सेप्ट होता था वो मैं मॉर्निंग में ही कोशिश करती थी कि मॉर्निंग में जो कॉन्सेप्ट वाला पार्ट है वो मैं मॉर्निंग में ही कर दूँ, और उससे रिलेटेड जो भी मेरी प्रॉब्लम्स होंगी, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, मैं वो इवनिंग में सॉल्व करूँगी। तो ये क्योंकि मेरे पास टाइम रहता था हार्डली 2.5 से 3 घंटे के आसपास मेरे पास टाइम रहता था ऑफिस के लिए। एंड देन मैं फिर 10 सवा 10 बजे लाइब्रेरी से ऑफिस के लिए निकल जाती थी। ऑफिस मेरा पास में ही था। उसके बाद 10 to 6 हमारा ऑफिस होता था, 6 से वो 7 ही बजे आते हैं। ठीक है, घर आके अपना सारा काम करके उसके बाद 8 to 8:30 में बैठ जाती थी अपनी प्रैक्टिकल्स प्रॉब्लम सॉल्व करने। जो भी मैंने सुबह को एडवांस अकाउंट्स का कॉन्सेप्ट करा है उससे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स होती थी मैं उनको सॉल्व करती थी, और उसके साथ साथ उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के साथ साथ जो मैंने सुबह कॉन्सेप्ट जो भी करा है, ऑडिट का हो गया या फिर मेरा अकाउंट्स का जो भी कॉन्सेप्ट करा है, मैं उसको एक बार बेड पे जाने से पहले उन चीज़ों को रिवाइज ज़रूर करती थी। जिससे कि क्या होता है कि आपकी ना रिवीजन अच्छे से उस साथ के साथ रिवीजन होती रहती है, आप भूलते नहीं। और सीए में जितना आप प्रैक्टिस नहीं करोगे या रिवीजन नहीं करोगे तो कहीं ना कहीं आपको ना अपने अटेम्प्ट में टाइम लग जाएगा। कहते हैं कि रिवीजन मैंडेटरी नहीं होता या इतनी प्रैक्टिस ज़रूरी नहीं है, आप 10-100 प्रॉब्लम सॉल्व करो, नहीं, ऐसा नहीं है। जब तक आप 50 या 100 प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करोगे ना तब तक आपकी स्पीड नहीं आएगी, जिसका इफेक्ट होता है कि आप अगर आप प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करें उसका इफेक्ट कहीं ना कहीं आपकी ना एग्ज़ाम वाले दिन आपकी स्पीड पे जाता है। अगर आप आज उनकी प्रैक्टिस नहीं करोगे ना, आज इतनी प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपकी वो हैबिट नहीं होगी। और आप एक चीज़ और, अगर आप प्रैक्टिकल सॉल्व कर रहे हो तो आप ना 15 या 20 मिनट का, आपको पता है कि एग्ज़ाम में हमें एक प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए 18 मिनट्स मिलते हैं, तो आप वही 18 मिनट्स का टाइमर लगा के ना अपनी एक एक प्रॉब्लम सॉल्व करिए।
पता है कि पहले 18 मिनट्स वाली प्रॉब्लम जो है आपकी 25 30 मिनट्स में, इवन उससे ज़्यादा भी टाइम लग सकता है, जो कि मेरे साथ भी हुआ था, उस तरीके से होगी। लेकिन जब आप टाइमर लगा के सॉल्व करोगे ना, तो उससे क्या होगा कि आपकी स्पीड जो है वो मेंटेन हो जाएगी, जिससे कि आपको जब भी आप एग्ज़ाम दोगे ना, तो एग्ज़ाम में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपका पेपर नहीं छूटेगा। ठीक है, क्योंकि क्या होता है कि काफ़ी बार हमारे पेपर बहुत लेंदी होते हैं, स्पेशली अकाउंट्स और टैक्सेशन के, ये बहुत लेंदी होते हैं और लिखने में हमें प्रॉब्लम आती है, क्योंकि हमारी प्रैक्टिस नहीं होती, उतने हम हैबिचुअल नहीं होते उन चीज़ों को करने के, जिसकी वजह से हमें प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो आप उसकी प्रैक्टिस करिए, आप 2 ही क्वेश्चन सॉल्व करिए, मैं नहीं कह रही कि आप 10 क्वेश्चन सॉल्व करिए, स्टार्टिंग में आप 2 क्वेश्चन सॉल्व करिए पर डे का, लेकिन जो भी क्वेश्चन आप सॉल्व करें टाइमर लगा के सॉल्व करिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं कॉर्पोरेट लॉ की। लॉ में क्या, लॉ में हो गया या ऑडिट में जो भी आपका सब्जेक्ट है, आप उसको रिवाइज़ करिए, कॉन्सेप्ट्स आप उसके रिवाइज़ करिए, और आप क्या करिए कि जो सेक्शंस है ना उनकी, जैसे ऑडिट में आपके एसेस होते हैं या अकाउंट्स में आपके लॉ में आपके सेक्शंस होते हैं, उनकी पूरी एक लिस्ट आप अपने सामने पेस्ट कर लीजिए। ठीक है, जब भी आप उसको डेली जो सेक्शंस होते हैं या एसेस होते हैं ना, उनको रिवाइज करिए, जिससे क्या होगा कि सेक्शंस आपके माइंड में ना अच्छे से ग्रैब हो जाएंगे, तो उनमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। और जब आपको सेक्शंस रिवाइज अच्छे से याद हो जाते हैं ना, तो इसका बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है एग्जामिनर पे। जब भी आप अपने आंसर शीट में वो एसेज हो गया या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हो गए, एसेज हो गए, वो आप अगर मेंशन करके आओगे विद एसेज नंबर या एएस नंबर और उनके नेम के साथ, तो उससे क्या मिलता है कि आपकी एग्जामिनर पे ना पॉजिटिव इम्पैक्ट जाता है, जिससे कि आपके हार्डली 1 to 2 मार्क्स ना ऐसे ही इंक्रीज हो जाते हैं, ऐसे ही बढ़ जाते हैं। तो इस तरीके से आप अपना सारी चीज़ें प्लान करिए, इस तरीके से आप अपनी प्रैक्टिस करिए। ये मेरी स्ट्रैटेजी थी, हो सकता है सभी की स्ट्रैटेजी अलग होती है, कुछ को अच्छी लगेगी, कुछ को नहीं लगेगी, लेकिन अगर आपको पसंद आई हो और अगर आप और कुछ भी जानना चाहते हैं कि क्या क्या डिफ़िकल्टीज़ थी मेरी आर्टिकलशिप के दौरान, क्या क्या चीज़ें मैंने फेस करी, ये जो भी था, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और मेरा चैनल प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।